Countdown grade 6, chapter number 14, mensuration area. My dear students, 14b I have already uploaded. 14c exercise, let's start today. Mensuration area exercise 14c. Before starting this exercise, please, I just want to explain how to find the area of four walls. That is the main formula which is used in this area of four walls. ये थोड़ा डिफरेंट एरिया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने कैलकुलेट किया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ एंड सो ऑन. फोर वॉल्स के लिए याद रख लें, पेरीमीटर इनटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हाइट से जब आप पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बिकम्स टू बी अ एरिया ऑफ फोर वॉल्स. ये माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मोस्टली ये फार्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स. प्लीज, ये अक्सर एमसीक्यू में भी आता है, अक्सर ये एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स. तो प्लीज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चूंकि वॉल जो है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, चूंकि नॉर्मली जब हम बात करते हैं फोर वॉल्स की तो वो रेक्टेंगुलर शेप है. ठीक है, पेरीमीटर इनटू हाइट. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. इसके 3 पार्ट्स हैं. मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक करके पार्ट सारे एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स हुज डायमेंशंस आर गिवन. मैं सिंबल लिख रहा हूं. लेंथ इज 10 मीटर, breadth is 5 meter and height is 4 meter. So dear students, according to given question, अभी उसने तीनों डायमेंशन, मीन डायमेंशन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है. वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल. एरिया ऑफ फोर वॉल लिखें आप, शाबाश. 2 इंटू लेंथ प्लस, फार्मूला दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको जरा याद हो जाए. ठीक है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अभी जरा देखें, पुटिंग द वैल्यूज में पुट करें, जरा मार्कर चेंज करके आपको करते हैं ताकि आपको जरा क्लियर हो चीजें. लेंथ 10, ब्रेड्थ 5 इंटू हाइट 4. 2, 10 प्लस 5 15 इंटू 4. 15 टाइम 2 30, 30 टाइम 4 120. एरिया है तो चूंकि स्क्वायर मीटर आएगा, स्क्वायर मीटर इंग्लिश में लिख लें या सिंपल मीटर स्क्वायर लिख लें. तो ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स का पार्ट 1 नहीं है. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया ना. इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला फोर वॉल्स, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. कुछ नहीं आपने करना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं इसमें. सेकंड, उसमें चूंकि डेसिमल है, लेंथ की वैल्यू है 8.5 मीटर, ब्रेड्थ है जी 4.5 मीटर एंड हाइट बिकम्स टू बी 4 मीटर. अगेन ये फार्मूला जो आपने ऊपर लिखा है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. शाबाश. एरिया फोर वॉल बार बार लिख लें ताकि आपको जरा याद हो जाए, ताकि फार्मूला अगर आपने गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत. प्लीज प्रैक्टिस इट. 2 8.5 प्लस 4.5, ठीक है, इंटू 4. अभी देखें डेसिमल है, 8 प्लस 4 12, 12.5 1, तो क्या आ जाएगा 13. ये तो कॉमन सेंस ही ना. ठीक है, 13 टाइम 2 26, 26 टाइम 4. तो जब 3.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, तो इट्स बिकम्स टू बी 91.0 है, तो उसको 91 नहीं कह सकते. तो ये जी सेकंड पार्ट का एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया. थर्ड पार्ट इसी के नीचे करता हूं ताकि क्वेश्चन 2 उधर करूंगा. अभी इसमें थर्ड पार्ट में मैं डाटा एज इट इज लिखा हुआ है. ये जो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें. इसको हम लिखते हैं 6.50. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था सेंटीमीटर को 50/100 तो 6.5 हो जाएगा. ब्रेड्थ है जी इसकी 5 मीटर और हाइट है इसकी 3 मीटर. जरा स्टेटमेंट जिस तरह मुझसे ऊपर वाली थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज स्टेटमेंट बड़े आराम से देखिएगा. अभी फार्मूला लगाएं और आप इस पे एरिया फोर वॉल का मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं. 6.5 प्लस 5 इंटू 3. ओके, 6.5 इंटू 5 प्लस 5 11.5. 11.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैं जो कि स्पेस कम है मैं जस्ट लिख रहा हूं
69 आएगा। 3 टाइम टू 6 को जब 11.5 से देंगे तो 69.60 ये एरिया फॉर। ये थर्ड क्वेश्चन था जी। तो आई होप के फर्स्ट के तीनों पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स आर गिवन। ये जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, प्लीज इसको इंसर्कल कर देता हूं मैं, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज का, ये मैं हाईलाइट कर दिया। अभी चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। रूम इज 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं जी। स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा। रूम 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है, 3.5 मीटर हाई है। अभी डायमेंशन मैं लिख रहा हूं इसकी। लेंथ 8 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर, वो वैसे वैल्यू दी थी, ये स्टेटमेंट में दे दी है। हाइट इसकी जनाब 3.5 है, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने सारा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा, वाइट वॉश हमने करना है 4 वॉल्स को, तो पहले उसका हम एरिया निकालेंगे, फिर उसकी रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप फाइंड करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स वही उसी तरीके से फार्मूला वही है, सिर्फ उसने चूंकि स्टेटमेंट जरा डिफरेंट फॉर्म में दे दी। अब घबराना नहीं आपने, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर वाला घबराने की बात नहीं, मैं जनरल सी बात कर रहा हूं। ठीक है, 8, परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी देखें वैल्यू पुट की है मैंने। 8 + 6 14 को जब 3.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे 28 में शॉर्ट है तो इसको मैं एज इट इज 98 आएगा जी। एरिया है तो चूंकि स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये एरिया 4 वॉल आ गया। अभी वाइट वॉशिंग हम वाइट वॉश करने लगे हैं। अभी रेट, अच्छा बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, अगर आप इसको मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। इसलिए बुक में जो दिया हुआ है रेट वही मैं लिखूंगा। तो मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा। रेट क्या है जी, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जब ये रेट है तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी उसकी, जो हमने वो एरिया निकाला है 98 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 4900 रुपीज आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं अभी आप बुक पे आता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो बुक में आंसर डिफरेंट है, प्लीज उसका ये वे है कि अगर कॉस्ट रेट जो है, ये मैं आपका बुक वाला ₹3 है, तो फिर टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ये लो जी आपको बुक वाला आंसर ला देते हैं। 98 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जनाब आपका बुक वाला आंसर आ गया। बुक वाला जो भी 294 समथिंग आएगा। ये कॉस्ट आ गई बुक वाली, क्योंकि बुक में ये कॉस्ट थी, लेकिन एक्चुअली जो उसने आंसर दिया हुआ है वो ये 294 है। कब आएगा, जब रेट 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर आएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आई होप कि आप पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इसमें इतने स्पेस में आना नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, और अगले मैं सेकंड मरहले में इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं अगेन एंड अगेन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज एरिया ऑफ 4 वॉल्स को समझ लें, चूंकि रेक्टेंगुलर शेप है, पेरीमीटर और हाइट है, और इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप के यू शुड अंडरस्टैंड। थैंक यू।